तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से 28 साल के हरप्रीत की, जो कि कल शाम को जो है 7 बजे घर से जाता है, सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद परिवार के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल बॉडी का जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला, एक बार परिवार के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है, कैसे हुई है, कैसे पता चला आप लोग को? मैम, सुबह घर फोन आया है भी ऐसे हरप्रीत हैरी, ये मेरा भांजा था, मौसी का, मेरी मौसी का दोता था ये। तो मेरे काफ़ी टच में था, काफ़ी टाइम मेरे साथ दिल्ली भी रहा है, मेरे साथ काम किया करीबन ये 3 साल। डेथ कैसे हुई? डेथ इसकी मैम सुबह पता लगा कि ये घर के पास कहीं गिरा मिला है, सारी की सारी बॉडी नीली हो रखी है उसकी, ठीक है जी। और मैम कुछ पता ये लगा है कि कंफर्म हुआ है उससे देख के, कुछ इसके फ़ोन थे उस पर रिकॉर्डिंग मिली है हमारे को। उस रिकॉर्डिंग पे रात 2:30 बजे तक ये बात करता रहा है किसी सोमवीर कोई राणा है जी, हम तो उसको जानते नहीं मैम। तो उसमें मैडम ये है कि कुछ नशा वो लेके बेचता है और ये उन लोगों को ढूंढते हैं, ये लोग जो नशा बेचने वाले हैं, जिन्होंने नशा एक्चुअली छोड़ दिया, कभी करते थे वो छोड़ दिया, अब पीछे किसी केस के सिलसिले में पीओ था ये, उस चक्कर में ये जेल में गया हुआ था। 4-5 महीने के करीब ये जेल में रह के आया। तो ये भाई है मेरा, इनको मिलते हैं कुदरती ये जेल में, ये भी किसी झगड़े के सिलसिले में जेल में थे, बिल्कुल ठीक रहा है। उसके बाद आके 4-5 महीने हो गए ये वहाँ से आ गया। तो रिसेंटली परसों 3-4 दिन पहले ये मेरे को मिला है, मेरी बातचीत हुई है, बैठे हैं, मैं कहा अरे क्या हाल है, ठीक है मामा जी, मैं काम कुम कर रहा है, क्या? हाँ मामा जी, मैं किसी ठेके पे लगा हुआ हूँ, रात को कलेक्शन करने के लिए मेरे को लेके जाते हैं और मैं 12-15 हज़ार रुपये महीना, 15 हज़ार रुपये महीना मेरे को देते हैं, और मैंने अपनी स्कूटी ले ली है। तो मैं कहा अरे ठीक है, हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है सर, सबका हाल पूछा, बिल्कुल ओके की। उसके बाद हम लोगों ने आज सुबह जब पता लगा तो इसकी सारी रिकॉर्डिंग की गाली, ये इनके रिलेटिव हरप्रीत के भाई भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस समय कल घर से गए थे हरप्रीत? 7 बजे मेरी बात हुई थी मम्मी के फ़ोन से, तो उसने मेरे साथ बात की थी, तो ऐसे इन्वेटर की बात करनी थी भी कौन सा लेना है, डबल बेटर ऐसे यहाँ से कुछ बात करनी थी। तो वो बात के बाद फिर वो उसके बाद चला गया था। यही ठेके पे जाता था, जॉब लगी थी उसकी 1-1.5 महीना। तो 7 बजे से गायब थे घर से, आप लोगों ने देखा नहीं? रात को गायब नहीं थे मैम। नहीं, वो होता रहा, कई बार लेट भी आता था, गायब नहीं था। रात को कलेक्शन करते रात को कई बार लेट ही आता था। लास्ट कल क्या बोल के गए थे आपको? वैसे ही बस मैं आता हूँ, अब काम पे जा रहा हूँ। हाँ, नॉर्मली जैसे काम पे जाता है बंदा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दयाल सिंह कॉलोनी, जरनैली कोठी करनाल। सुबह डेड बॉडी कहाँ मिली है? बिल्कुल घर के साथ वाली गली है मदर केयर स्कूल की, वहाँ पे मैं सुबह उठा ही था तो बाहर से भैया आए, कहते फटाफट चल, तो हैरी गिरा पड़ा है। मैं फटाफट गया तो मैंने देखा कि। तो क्या लगता है कैसे डेथ हुई है? कोई नशा किया हुआ था या किसी ने करवाया था? किसी पे शक है? बिल्कुल करवाया ही था मैम। किसने करवाया? वो जब कुछ कर ही नहीं रहा था तो करवाया ही है। रात सारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आपको सुना नहीं सकते हम, बीच में बहुत गलत वर्ड यूज किया। किसका लास्ट कॉल किसके? सोमवीर चंडीगढ़ से नाम फीड है। हाँ, उसका नाम सोमवीर राणा है वैसे। उसके रेगुलर टच में थे आप लोग, जानते हो? नहीं, वो लास्ट ही कल रात ही बात हुई है उसकी। कल वो भैया ना, वो भैया की शॉप पे बैठा हुआ था, वो भैया की शॉप पे बैठा था, वहाँ पे सोमवीर उसको मिला था दोपहर 2:30 बजे। हाँ, 2:30 बजे। कुछ और लोग भी हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कल आपकी शॉप पे बैठा हुआ था ये हरप्रीत? जी, मेरे पास आता रहता था शॉप पे। अच्छा, तो कल किस टाइम देखा था आपने लास्ट में? मेरे साथ ही था वो रात को। अच्छा, बस फिर उसके बाद मैं घर चला गया, वो कहीं चला उनसे कोई मिलने आया था उस टाइम? नहीं, उस टाइम नहीं, मेरी शॉप पे मिला था कोई लड़का। उसको कौन मिला था? वही सोमवीर जिसकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं जानते हो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यही बताया जा रहा है कि लास्ट जो कॉल लॉग्स में डिटेल्स हैं वो किसी सोमवीर नाम के व्यक्ति की हैं, और उसके बाद कल रात को वो घर नहीं आए और सुबह जो है उनकी डेड बॉडी घर के पास ही मिलती है, जिसके बाद घर वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान ज़रूर हो जाते हैं। और बताया जा रहा है वो सोमवीर नाम का व्यक्ति जो है कल दोपहर को भी हरप्रीत से मिलने आया था, जिसकी वजह से परिजनों का शक फिलहाल सोमवीर पर ही है। फिलहाल केस जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। कौन से थाने का मामला है मैम? ये सिविल लाइन थाने का मामला है। अभी हमने उनको पूरी, क्योंकि हमारे पास थी नहीं पूरी डिटेल, अभी उसका फ़ोन बैटरी लो थी, चार्जिंग लगा के हम लोग लाए हैं, क्योंकि बॉडी के साथ ही थे और पोस्टमार्टम के लिए बैठे हुए हैं। उसमें मैम ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग करीबन 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे एक लड़का जाता है हमारी सिस्टर को धमकाने के लिए कि हैरी कहाँ है, बाहर निकालो, मैं उसको, क्योंकि उसकी टोटल रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे पास कि वो 2:30 बजे घर लड़का जाता है और 2:30 बजे तक इनकी बातें चल रही हैं फ़ोन पे, गालियाँ दे रहा है, मैं मार दूंगा, मेरा वो सामान दे दो,
वो मैं लेके आया था सवा 2 ग्राम सामान लेके आया था। बाकी वो दो जो मतलब किसी नशे पत्ते के चक्कर में ही जो है ये लड़ाई हुई है। हाँ, नशे में ये नशा बेचने वाला लड़का था। उसने ये बीच में रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि मेरे पास घर में कांटा रखना, ये सामान मैंने लालड़ू बेचने जाना है। ठीक है, मैं खरीद के लाया हूँ लाडू, तू अपनी स्कूटी में रख के ले ये गया। जो सोमवीर जिससे बात हो रही थी, कहाँ का रहने वाला है ये शिव कॉलोनी में कहीं किराए पे रहता है मैम, और कहाँ का है पीछे ये हमें पूरी जानकारी नहीं है। ये तो प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। आपका क्या नाम है? आप क्या लगते हो हरप्रीत के? जसपाल सिंह है, मैं बलदा हूँ उसका जी। अच्छा, घर में और कौन कौन है हरप्रीत के? हरप्रीत के ये छोटा भाई है और इसकी मम्मी है। अच्छा, हरप्रीत अनमैरिड थे? हाँ, अनमेरिड थे जी। क्या करता था? अभी कहीं ठेके पे लगा था काम पे किसी के पास। तो चाहते हो जल्द से जल्द पता लगाया जा लगना सके चाहिए, कैसे पता ये तो सरेआम नजर आ रहा है जी, अपना रात को नशा दे के इसका काम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से घर वाले जो है फिलहाल यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि पुलिस जो है जल्द से जल्द जांच जरूर करे कि आखिरकार ये सोमवीर कौन है और रात को 2:30 बजे तक उनको क्यों धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद सुबह जाकर जो है उसकी डेड बॉडी उसी के घर के बाहर मिलती है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से, जहां हरप्रीत की डेड बॉडी को फिलहाल शवगृह में लाया गया है। पोस्टमार्टम जो है बॉडी का वो हो रहा है और उसके बाद ही जो आगे की जांच है वो की जाएगी। सहयोगी मानसी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।